Hello students, now we will do the remaining chapter 8 of reader book at page number 92. बट जनार्दन डिड नॉट शेयर अनिरुद्ध एक्साइटमेंट। परंतु जनार्दन जो है, जो कि अनिरुद्ध के अंकल है, उन्होंने अनिरुद्ध के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। ही सैड ए फ्यू बिट ऑफ रेड क्लॉथ कैन नॉट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग एंड कैचिंग द थीफ। उन्होंने कहा ए फ्यू बिट ऑफ रेड क्लॉथ की जो छोटा सा रेड कपड़े का टुकड़ा है, कैन नॉट हेल्प अस टू इन आइडेंटिफाइंग, ये हमारी मदद नहीं कर सकता चोर को पहचानने में, एंड कैचिंग द थीफ, और उसको पकड़ने में। बट अंकल एक्सक्लेम्ड अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो है बड़े हैरानी के साथ कहता है, परंतु अंकल इट इज़ द सेम कलर ऑफ चिडूज पैंट विच ही वॉर यस्टरडे। परंतु ये तो सेम वैसा ही कलर है जैसा कि चीडू ने कल पैंट पहनी हुई थी रेड कलर की। बट ए ब्लैंक लुक ऑफ ऑन जनार्दन फेस साउड, परंतु जनार्दन के फेस पे जो एक ब्लैंक लुक मीन्स उसकी बात को इग्नोर करना। दैट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, कि वो बिल्कुल भी सहमत नहीं था इस बात से। वी शैल हैव टू कैच द कुलप्रिट रेड हैंडेड, हमें उस मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ना है। इफ़ यू वांट टू हैव हिम अरेस्टेड, यदि तुम उसको पकड़वाना चाहो तो। सैड अंकल जनार्दन अंकल उनसे ये बात कहते हैं। नेक्स्ट, शैल वी ले ट्रैप फॉर द थीफ, वी शैल ट्राई टू ट्रैम्प हिम, सैड अनिरुद्ध एक्साइटेडली। अनिरुद्ध बड़े एक्साइटेड होकर कहता है, शैल वी ट्राई ए ट्रैप फॉर द थीफ, क्या हमें उस चोर के लिए कोई जाल बिछाना है। वी शैल ट्राई टू ट्रैम्प हिम, या हमें उसको किसी न किसी तरह टैम्प्ट मीन्स किसी तरह फंसाना। जनार्दन एग्रीड टू हेल्प अनिरुद्ध इन लेइंग ए ट्रैप फॉर द थीफ, जनार्दन जो है सहमत हो गया अनिरुद्ध के साथ मिलकर उस चोर को के लिए जाल बिछाने के लिए। दैट नाइट ही स्टेड विद अनिरुद्ध, और उस रात वो अनिरुद्ध के पास वहीं पे रुका। इट वॉज डिसाइडेड दैट अनिरुद्ध एंड हिज अंकल वुड स्लीप इन ग्रैंड पेरेंट्स रूम, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में सोएंगे, एंड ग्रैंड पेरेंट्स वुड स्लीप इन अनिरुद्ध रूम, और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनिरुद्ध के रूम में सोएंगे। वैन इट वॉज टाइम टू स्लीप, जब सोने का समय हुआ, अनिरुद्ध टुक ऑफ हिज गोल्ड रिंग, जनार्दन ने अपनी गोल्ड की जो रिंग है वो उतारी, एंड गोल्ड वॉच एंड कैप्ट दैम ऑन द सेम टेबल बिसाइड द बेड इन फ्रंट ऑफ द विंडो, और गोल्ड की जो वॉच है वो उतार कर उसने उस सेम टेबल पर रख दी जो कि विंडो के पास थी। ही ऑल्सो प्लेस्ड ए ट्रांजिस्टर रेडियो ऑन द टेबल, उन्होंने टेबल पर एक अपना ट्रांजिस्टर रेडियो जो है वो भी रख दिया। इट वॉज द सेम टेबल फ्रॉम वेयर द ग्रैंड मदर्स CD प्लेयर वेंट मिसिंग, ये सेम वही टेबल थी जहाँ से ग्रैंड मदर की CD प्लेयर जो है वो मिस हुआ था, गायब हुआ था। इट वॉज ए हॉट नाइट विद द मून नॉट इन द स्काई, और रात का मौसम जो है थोड़ा गर्म था। विद द मून नॉट इन द स्काई, और आसमान में चांद भी नहीं था। सो द फैंस वर वर्लिंग एट फुल स्पीड, और फ़ैन जो हैं वो भी फुल स्पीड पर चल रहे थे। बोथ अंकल जनार्दन एंड अनिरुद्ध कैप्ट अवेक, अंकल जनार्दन और अनिरुद्ध जो हैं जगे हुए थे। वेटिंग फॉर द थीफ टू फॉल इनटू द देयर ट्रैप, और इंतज़ार कर रहे थे उस चोर को अपने जाल में फंसाने के लिए। सडनली ए लाउड क्लैंग साउंड ब्रोक द क्वाइट ऑफ द नाइट, अचानक से एक अजीब सी आवाज़ हुई, क्लैंग जैसा कुछ साउंड हुआ, जिसने रात की जो चुप्पी शांति थी उसको भंग कर दिया। अंकल जनार्दन एंड अनिरुद्ध सैट अप इन देयर बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड, अंकल जनार्दन और अनिरुद्ध जो है दोनों फट से खड़े हो गए बिना किसी शोर किए। बट ऑल वॉज क्वाइट अगेन, परंतु फिर चुपचाप सब कुछ शांत हो गया था, बस एक बार ही आवाज़ हुई थी। मोमेंट्स लेटर ए वाइट कैट जम्प आउट ऑफ द विंडो, थोड़ी देर बाद ही एक वाइट कलर की कैट जो है वो विंडो से जंप करके चली गई थी। एंड रैन अवे, और भाग गई। दे रियलाइज दैट द ग्रैंड मदर हैड फॉरगॉटन टू कीप मिल्क इन अ किचन रेफ्रिजरेटर, उनको महसूस हुआ, उनको ऐसा लगा कि शायद दादी जी जो हैं वो दूध को फ्रिज में रखना भूल गई थी। द कैट हैज़ लैप्ड इट अप, और शायद बिल्ली जो है उसने दूध पी लिया। अराउंड मिडनाइट अंकल जनार्दन एंड अनिरुद्ध फेल asleep,
लगभग आधी रात हुई थी। जनार्दन और अनिरुद्ध जो है फेल asleep, वो दोनों सो गए थे। हाउएवर अराउंड 3 AM अनिरुद्ध woke up as he was sweating profusely। लगभग रात के 3 बजे अनिरुद्ध जो है जग गया, क्योंकि उसको ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग पसीना आ रहा था। देयर वॉज ए पावर कट एंड द फैन वॉज ऑफ, क्योंकि रात को लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था एंड फैन वॉज ऑफ, और फैन जो है वो बंद हो गया। सडनली ही एक्सपीरियंस्ड समथिंग मूविंग अंडर हिज बेड। अचानक से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके बेड के नीचे कुछ चल रहा हो या कुछ हिल रहा हो। He sat up in the bed and though he was trembling because of excitement and fear। और वो फट से अपने बेड पर बैठ गया और वो थोड़ा घबरा सा गया, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था उसको देखने के लिए कि मेरे बेड के नीचे क्या है। ही सुक अंकल जनार्दन आउट ऑफ हिज स्लीप। उसने अंकल जनार्दन जो है उसको थोड़ा नींद से उठाने के लिए उनको हिलाने लग गया। एंड जनार्दन सैट अप, जनार्दन उठा एंड टुक आउट हिज टॉर्च फ्रॉम अंडर हिज पिलो। अपने तकिए के नीचे से उसने टॉर्च निकाली। ही फ्लैश द टॉर्च ऑल अराउंड। अपनी टॉर्च से चारों साइड उसने फ्लैश मारा। बट नथिंग वॉज अमिस, परंतु वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अंडर द बेड विस्पर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध फिर धीरे से बोलता है कि बेड के नीचे चेक करो, देखो। जनार्दन जंप डाउन एंड डायरेक्टेड द टॉर्च लाइट अंडर बेड। जनार्दन नीचे की साइड मीन्स बेड से नीचे उतरा और उसने बेड के नीचे टॉर्च से देखा, बट कुड नॉट फाइंड नथिंग, परंतु कुछ भी नहीं मिला। अनिरुद्ध वॉज बफल्ड। अनिरुद्ध जो था बहुत ही बहुत ही हैरान था इस बात को देख के। ही वॉज श्योर दैट ही हैड फेल्ट समथिंग, क्योंकि उसको यकीन था कि उसकी बेड के नीचे कुछ ना कुछ तो महसूस उसको हुआ था। बम्पिंग अंडर हिज बेड। बम्पिंग मीन्स हिलने का कुछ कोई मोमेंट होना। जस्ट देन द ग्रैंड मदर कॉल्ड आउट व्हाट हैपनिंग। और तभी उनकी दादी जी ने चिल्लाते हुए कहा व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है। सी केम इन क्राइंग हर टॉर्च। सी केम इन कैरिंग हर टॉर्च। अपने टॉर्च वहाँ पे लेके आई। द ग्रैंड फादर टू गोट अप बट कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस, सो ही रिमेन्ड इन द बेड। दादाजी हैं वो भी जग गए थे, पर वो कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस, अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो अपने बेड पर ही रहे, वहाँ से नहीं उठे। When she learnt from Anirudh that the cat had drunk up the milk, जब उनको पता चला अनिरुद्ध से कि बिल्ली जो है सारा दूध पी गई है, she went to the kitchen to investigate। वो किचन में गई ये चीज़ सारी निरीक्षण करने के लिए। Just then Anirudh heard a muffled sneeze from the laundry basket। और तभी अनिरुद्ध को एक स्नीज मीन्स कुछ छींकने की या कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी लॉन्ड्री की जो बास्केट थी उससे। ही रश टुवर्ड द बास्केट। वो बास्केट की साइड गया एंड सॉ इट इज मूविंग ए लिटिल। और देखा कि वो थोड़ी हिली भी थी। देन ही स्टार्टेड डांसिंग अराउंड इट। और फिर वो उसके आसपास नाचने लग गया एंड कॉल्ड आउट। और चिल्लाने लगा अंकल जनार्दन कम हियर, कि अंकल जनार्दन यहाँ पे आओ। योर एविडेंस इज़ हियर। जो आपका सबूत है वो यहाँ पे है। कैच एंड रेड हैंडेड। इसको रंगे हाथों पकड़ लो। अंकल जनार्दन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अनिरुद्ध वाज सेइंग। अंकल जनार्दन जो है बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि अनिरुद्ध क्या कह रहा था। व्हाट इज़ इट अनिरुद्ध, ये क्या है अनिरुद्ध। वेयर इज़ इट, और कहाँ पर है। फर्स्ट स्टॉप डांसिंग विल यू। पहले तो डांस करना बंद करो। विल यू, क्या बंद करोगे। देयर वॉज ऑल दैट अनिरुद्ध कुड अटर। अनिरुद्ध फिर से कहता है यहाँ। ही वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड द बास्केट वाइल जंपिंग अप एंड डाउन ऑल द टाइम। वो उस बास्केट की साइड इशारा करते हुए कहता है, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी। वे विल यू स्टॉप जंपिंग, कहाँ, तुम क्या उछलना बंद करोगे। द अंकल कॉट होल्ड ऑफ अनिरुद्ध हैंड। अंकल ने अनिरुद्ध के हाथ पकड़कर उनको रोकने की कोशिश की। एंड
मेड हिम स्टैंड स्टिल, और उसको चुपचाप खड़े होने के लिए कहा। नाउ टेल मी व्हाट हैव यू सीन, आस्क्ड द अंकल, और अब मुझे बताओ कि आपने क्या देखा। द थीफ इट इज़ इनसाइड द बास्केट, आई हियर द साउंड, सैड अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहता है चोर इस बास्केट के अंदर है, आई हियर द साउंड, मैंने आवाज़ सुनी है। अंकल जनार्दन लिफ्टेड द लीड ऑफ द बास्केट, अंकल जनार्दन ने उस बास्केट का जो ढक्कन है उसको हटाया। एंड दे आर क्रोचिंग अमोंग द डर्टी क्लोथ्स वो चीडू, और उसके अंदर जो है गंदे कपड़ों में वो चीडू नाम का जो बच्चा था वो था। एंड ही वॉज वेयरिंग द सेम रेड शर्ट पैंट, और उसने वही सेम जो रेड कलर की पैंट है वो पहनी हुई थी। जस्ट देन द लाइट केम ऑन, और तभी लाइट आ गई। द पुअर बॉय वॉज सेकिंग विद फ्राइट, और जो गरीब जो बेचारा बच्चा था वो डर के मारे काँपने लगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, ही सैड, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। इट वॉज द विकेड थीफ कालिया, ये वो चालाक चोर जो कालिया है। हु मेड मी स्टील द कोकोनट्स, उसी ने मुझे कोकोनट चुराने के लिए कहा। द CD प्लेयर एंड नाउ द ट्रांजिस्टर एंड वॉच, उसी ने CD प्लेयर तथा ट्रांजिस्टर और वॉच चुराने के लिए मुझे कहा। ही प्रोमिस्ड टू गिव मी मनी इन रिटर्न बट ही हैज़ नॉट गिवन मी एनीथिंग येट, उसने मुझे उसके बदले कुछ पैसे देने के लिए कहा, बट अभी तक उसने मुझे कुछ दिया नहीं। चीडू वॉज सोबिंग एंड शिवरिंग, चीडू जो है रोते हुए सुबकने लगा और काँपने लगा। हियरिंग चीडूज सोबिंग, अनिरुद्ध ग्रैंड मदर एंटर्ड द रूम, चीडू की सुबकने की आवाज़ सुनते हुए दादी जी जो है रूम में आ गई। आफ्टर लिसनिंग द चीडू स्टोरी, चीडू की स्टोरी सुनने के बाद सी फेल्ट सैड फॉर हिम, उसको उसके लिए बहुत बुरा लगा। सी डिड नॉट वांट द लिटिल बॉय टू सफ़र एट द हैंड ऑफ द पुलिस, वो नहीं चाहती थी कि छोटा सा बच्चा जो है पुलिस के हवाले हो और परेशानी झेले। नेक्स्ट डे सी अरेंज्ड फॉर सेंडिंग चीडू ए रिफॉर्मेटरी, अगले दिन उसने अरेंज किया कि वो चीडू को एक रिफॉर्मेटरी में भेजे। द पुलिस कॉट कालिया फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय चीडू, और चीडू की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कालिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ऑल द स्टोलन आर्टिकल वर रिकवर्ड, और जो भी चीज़ें चुराई गई थी वो सारी रिटर्न कर दी गई। बट अनिरुद्ध डिड नॉट वांट हिज क्रिकेट बैट एंड बॉल बैक, परंतु अनिरुद्ध ने अपना बैट और बॉल वापस नहीं लिया। ही गेव इट टू चीडू, उसने वो चीडू को दे दिया। दैट डे इन द इवनिंग अनिरुद्ध कॉल्ड अप हिज पेरेंट, उस शाम को अनिरुद्ध जो है उसने अपने पेरेंट्स को बताया। हु लिव्ड इन न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क में रहते थे। He told them how he and Uncle Janardhan trapped the little thief Chiddu, उसने बताया कि उसने और जनार्दन अंकल ने कैसे एक चोर को अपने जाल में फंसाया। अनिरुद्ध पेरेंट्स फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, अनिरुद्ध के जो माता पिता हैं उन्होंने बड़ा गर्व महसूस किया और बहुत खुश हुए। एंड अनिरुद्ध एंड हिज ग्रैंडमदर हैड ट्राइड टू टेक चिड्डू अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, अनिरुद्ध और उसकी दादी जी ने कोशिश की कि वो चिड्डू को इस चोरी वगैरह से बाहर निकाले। दे प्रोमिस टू प्रेजेंट हिम अंकल जनार्दन एंड द ग्रैंड मदर सरप्राइज गिफ्ट ड्यूरिंग देयर नेक्स्ट विजिट टू इंडिया। दे प्रोमिस टू प्रेजेंट हिम, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि दोबारा जब अंकल जनार्दन और उसकी दादी जी आएंगी तो उनको कुछ सरप्राइज गिफ्ट वगैरह भी देंगी।